2014 से लेकर 2021 तक करीब 10,000 से भी ज़्यादा कंपनीज ने अपने बिजनेस को इंडिया में सेटअप किया था और इसी टाइमलाइन में करीब 2,700 से भी ज़्यादा कंपनीज ने अपने बिजनेस को इंडिया में शट डाउन कर दिया था, जिसमें कुछ बड़ी MNCs लाइक हार्ली डेविडसन, फोर्ड और जनरल मोटर जैसी कंपनीज ने स्ट्रगल किया था अपने बिजनेस को इंडिया में रन करने के लिए और ये कंपनीज इंडिया से जाते जाते करीब 64,000 लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट दे गई। और कुछ बातें जो गवर्नमेंट कभी नहीं बताएगी कि इन कंपनीज के जाने से इंडियन डीलर्स ने करीब 2,400 करोड़ का लॉस खाया था। बट चलो, डिस्पाइट ऑफ ऑल द पास्ट, आज इंडिया के पास में दुनिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है, एक अफोर्डेबल लेबर फोर्स है, दुनिया की सबसे बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, एक डिसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ है और आज इंडिया के पास में एक स्टेबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। तो क्या अब इंडिया एक बार फिर से MNCs और उनके साथ में आने वाले इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकता है जिस तरह से एक टाइम पर चाइना ने किया था? और आखिर क्यों कुछ बड़ी MNCs स्ट्रगल कर रही है अपने बिजनेस को इंडिया में रन करने के लिए? और हम कुछ ऐसे की फैक्टर्स को भी देखेंगे जो चाइना में बिजनेस करना और इंडिया में बिजनेस करने में एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है। एक टाइम पर चाइना हंग्री हुआ करता था अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ताकि उसकी कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो ज़्यादा आ सके। और 2016 में ऐसा हुआ भी था जब चाइना ने $196 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव किया था, जो उसकी इकोनॉमी के लिए ऑल टाइम हाई था। बट आज जहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज एक अल्टरनेटिव ढूंढ रही है चाइना का, वो अल्टरनेटिव इंडिया बन ही नहीं पा रहा है। 2023 में चाइना ने अपने FDI में 90% का फॉल फेस किया था और ऐसा भी नहीं था कि ये 90% के इन्वेस्टमेंट जो चाइना से गए थे वो इंडिया में आए हो, बल्कि सेम ईयर में इंडिया ने भी 54% का FDI फॉल फेस किया था। आखिर ऐसा क्यों है कि मल्टीनेशनल कंपनीज को इंडिया अट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहा है जिस तरह से चाइना ने किया था और आज वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है? आज इस दुनिया में इंटरनेशनल कंपनीज ने इंडिया के लिए एक निकनेम सेट किया है जो है ग्रेवयार्ड फॉर MNCs। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि आज वर्ल्ड MNCs के लिए इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट फेमस और चैलेंजिंग बन चुका है, वो भी इंडिया के कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से। आज इंडिया में कुछ बड़ी MNCs जैसे कि फॉक्सकॉन, सैमसंग और वॉलमार्ट कुछ बहुत बड़े फाइन्स खा चुकी है। इवन अमेजॉन भी, जो आज इंडियन ई-कॉमर्स मार्केट में एक डोमिनेटिंग प्लेयर है, उसको भी अभी तक 202 करोड़ का फाइन पड़ चुका है। सिंपल वे में ये कंपनीज इंडियन गवर्नमेंट से अपने टैक्सेस और इन्वेस्टमेंट्स को छुपा रही थी। और जिस तरह से इंडिया आज अपने टैक्स को रेगुलेट करता है अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए, इस चीज को MNCs के लैंग्वेज में टैक्स टेररिज्म कहते हैं। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टैक्स रेगुलेशंस जरूरी है MNCs के लिए ताकि हम अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट कर सके, तो क्रिटिक्स तो ये भी कहते हैं कि इस तरह के टैक्स रेगुलेशंस इफेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स और फ्यूचर में आने वाले बिजनेसेस को, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये कंपनीज अपने साथ में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, इन्वेस्टमेंट्स, इनकम और टेक्नोलॉजी भी लाती है। और आज जिस तरह से इंडिया अट्रैक्ट करना चाहता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, अगर इस तरह के इश्यूज इंडिया इन कंपनीज के साथ में फेस करेगा तो इनको फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इंडिया ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके अमंग इंटरनेशनल बिजनेसेस। अगर आज आप एक इंडिया में बिजनेस ओनर हो या फिर अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको इंडिया और चाइना दोनों में ही कुछ ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे जो एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करने के लिए चाहिए वो होगी लैंड। ये जो लैंड एक्विजिशन है, ये चाइना ने बहुत ज्यादा सिंपल कर रखा है। चाइना में आप किसी भी जगह लैंड को 9 से लेके 999 ईयर्स तक के लीज पर ले सकते हो। और इवन चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो वहां पर कोई फीस भी नहीं है, यू जस्ट नीड टू अप्लाई और लैंड आपका हो जाएगा। पर वहीं इंडिया में ये लैंड एक्विजिशन कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग है, ये तो हम सबको पता है। इंडिया में किसी भी टाइप के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खोलने के लिए कोई लैंड लीज पर नहीं मिलता है। अगर आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए कोई लैंड पसंद आता है तो आपको ऑन द स्पॉट उसको परचेज करना पड़ेगा। और लैंड परचेज करने के बाद भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, आपको लीगल या फिर ब्यूरोक्रेटिक नोटिस मिल सकते हैं या फिर वहां की लोकल गवर्नमेंट आपके प्रोजेक्ट में इंटरफेरेंस करने लगेगी। और जहां चाइना में आपको लैंड एक्विजिशन में 1 या 2 दिन लगेंगे, वहीं इंडिया में ये टाइम सालों का हो जाता है। और एक बार लैंड एक्विजिशन खत्म होने के बाद में आपको जरूरत होगी अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए लेबर्स की। हाँ, भले ही आज इंडिया के पास में चाइना से ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है, बट स्किल्ड लेबर नहीं। आप चाइना में किसी भी लेबर एजेंसी को कांटेक्ट कर सकते हो जो आपको आपकी कंपनी के लिए सुपरवाइजर से लेके साफ सफाई के लिए स्वीपर्स तक दे सकते हैं। और सिर्फ 45 डेज के अंदर चाइना की ये स्किल्ड लेबर आपके बिजनेस को फुल स्केल पर पहुंचा देगी। बट वहीं इंडिया में किसी भी कंपनी के लिए एक लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड
स्किल्ड लेबर ढूंढना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और जो कंपनीज को लेबर मिलती भी है उनको भी ट्रेन करने में कंपनीज का टाइम और पैसा दोनों खर्च होता है। और कंपनीज को अपने फुल स्केल के प्रोडक्शन पर पहुंचने में करीब 6 to 10 मंथ्स तक लग जाते हैं। और चलो मान भी लेते हैं कि कंपनीज को इंडिया में ही स्किल्ड लेबर भी मिल जाती है, पर वो लेबर्स जो फैक्ट्रीज में मशीन यूज करेगी कंपनीज के लिए, उन मशीन्स को इंडिया में लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज जो इंडिया में कंपनीज ऑलरेडी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उनको भी अपनी मशीनरी, उनकी एसेसरीज और इक्विपमेंट्स फॉरेन से इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। और इन चीज़ों को इंडिया में इंपोर्ट करवाने में करीब 2 से 24 मंथ्स का टाइम लगता है, जो कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। बट चाइना में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिंपली लोकली जाके किसी भी टाइप की मशीनरी या फिर उनकी एसेसरीज परचेज कर सकते हो, जो कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और मनी सेविंग होता है। और एक बार आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते ही बारी आती है उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो चाइना ने इतना ज़्यादा स्मूथ कर दिया है कि सिर्फ 14 डेज के अंदर आपका प्रोडक्ट मार्केट में होगा, क्योंकि आज चाइना का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वेल स्टैब्लिश्ड और डेवलप्ड है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का यह डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लेस डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू चाइना, जिसमें आपके प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचने में करीब 180 डेज तक लग सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि चाइना बहुत सालों से अपने सिस्टम को इम्प्रूव करता आ रहा है, जो अब जाकर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। और चाइना का ये सिस्टम डिस्क्राइब करता है उसके वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के स्टेटस को। और चाइना के इसी स्मूथ और एफिशिएंट प्रोसेस ने एक टाइम पर उसकी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग को बूम दे दिया था। तो आखिर इंडिया अपने सिस्टम में ऐसा क्या कर सकता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर सके। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ऐसे ही और कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।